Let me ask you certain questions. You can see a questionnaire in front of you, right? Just answer me in yes or no. Have you ever wished someone would understand you without any explanation? कभी आपने ऐसा सोचा है कि काश कोई मुझे समझ लेता और मुझे उसको अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता? Give me an answer in the chat box as yes or no. बताओ, क्या आप चाहते हो कि काश कोई मुझे समझ पाता और मुझे उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, बार 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 वो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती एक्सप्लेन करनी? If you think yes, just type in a yes. If you think no, just type in a no. If you think yes, just type in a yes. If you think no, just type in a no. Have you ever felt misunderstood when your intentions were pure? जब आपकी intentions बहुत ज्यादा प्योर थी, फिर भी आपको ऐसा लगा कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, कोई आपको जान नहीं पा रहा। There are a lot of questions, हाँ, डरना मत, साथ साथ करेंगे। Have you ever felt misunderstood जब आपकी intentions बहुत प्योर थी? टाइप yes अगर आपको ऐसा लगा हो। कभी आपको ऐसा लगे कि मैं चाहता ही नहीं था ये चीज हो, बट ये इतनी अजीब तरीके से निकल गई। मैं चाहता था या मैं चाहती थी कि मैं इसकी हेल्प करूं, बट इसको ऐसा लगा कि आई एम डूइंग इट फॉर माई ओन मीन पर्पसेस। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जस्ट टाइप इन अ yes in the chat box and type in no if you think no. ओके, यस, ऑल राइट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपनी तरफ से प्यार से बोला है, बट इट साउंडेड लाइक आपने एंगर में बोला है? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? आई रिमेम्बर माई डैड, मेरी डैड जो थे हमेशा अपने हिसाब से बहुत प्यार से बात करते थे, बट ऐसा लगता था कि वो बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं। तो एक दिन मैंने उनसे बात करी इस बारे में कि वाई इज दैट, कि आप बाद में बोलते हो मैं तो नहीं गुस्सा करना चाहता था, बट यूज टू बी वेरी लाउड, यूज टू बी वेरी अग्रेसिव। एंड माई डैड टोल्ड मी कि मैं शायद उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को, बट इट इज एक्चुअली लव एंड नॉट एंगर। मेरा आवाज ऐसा है। देन वी हैड अ म्यूचुअल एग्रीमेंट दैट वो अब हमेशा अपना जो वॉइस है वो एक पर्टिकुलर डेसिबल में रखेंगे, उस डेसिबल से ज्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर द पर्सन हु इज हेयरिंग इट इज वेरी, थोड़ा सा डरा, राइट? ओके, नेक्स्ट, हैव यू एवर स्टेड क्वाइट टू कीप पीस इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग द ट्रूथ? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मुझे बताओ। हमने कुछ वर्ड सुने थे पहले, इट्स ओके, लेट्स लीव इट, लेट्स फॉरगेट इट। हमने ये पढ़े थे। क्या आप भी यही बोलते हो, चुप रहते हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते? इफ यस, जस्ट टाइप इन अ वेरी बिग यस इन द चैट बॉक्स। और मुझे ये भी बताओ कि आप क्या बोलते हो। आप बोलते हो इट्स ओके, तो टाइप इन ओ इन द चैट बॉक्स। अगर आप बोलते हो लीव इट, टाइप एल इन द चैट बॉक्स। एंड आप बोलते हो फॉरगेट इट, टाइप एफ इन द चैट बॉक्स। और आप ये बोलते हो आई एम फाइन, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। मुझे इन लेटर्स में से एक लेटर्स चैट बॉक्स में डालो जो आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हैं राइट नाउ। फर्स्ट, आई एम सीइंग द चैट बॉक्स राइट नाउ। Have you ever stayed quiet? We are on this. Have you ever stayed quiet to keep peace instead of expressing the truth? In the chat box, type in what resonates with you the most. Next, have you ever apologized just to save the relationship? कभी आपने किसी को अपोलोजाइज किया है जस्ट बिकॉज आपको रिलेशनशिप को सेव करना था, जबकि आप गलत थे भी नहीं? कभी कभी ऐसा होता है, हम कहते हैं चलो हम माफी मांग लेते हैं, रिश्ता बच जाएगा। अब यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इज इट राइट, इज इट नॉट राइट? क्या अपॉलोजी मांगना गलत है? अगर हम नहीं गलत, तो फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन इज नॉट राइट, फिर भी ये पर्सन जाके सॉरी बोल रहा है, तो ये गलत है या सही है? बहुत सारे मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी कोई एक रिश्ता खराब होता है या कोई भी गलती होती है, इट्स अ वेरी वियर्ड फैक्ट, बट वो गलती 50-50 होती है। फॉर एग्जाम्पल, I'm not talking about cheating here. I'm not talking about that. For example, this person, मान लेते हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और लड़के की एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, एंड इस लड़की को इनसिक्योरिटी फील होती है उस फीमेल बेस्ट फ्रेंड से, विच इज वेरी नॉर्मल। आई थिंक इट्स अ ह्यूमन इमोशन। सो ये लड़की बोलती है अपने बॉयफ्रेंड को कि आई डोंट लाइक योर फीमेल बेस्ट फ्रेंड, सो प्लीज डोंट उनसे हर दिन बात मत करो और इतना वो मत करो, इमोशनली क्लोज मत हो, मेरे को इनसिक्योरिटी होती है। लड़का कहता है ओके, आई प्रॉमिस आई विल नॉट डू दैट, बट जो वो बोलते हैं वो उनके एक्शंस में नहीं दिखता। मान लीजिए वो वर्ड से सिक्योरिटी देते हैं, बट उनके एक्शन से सिक्योरिटी नहीं आती है। एंड द गर्ल शोज अ रिएक्शन, गर्ल एक रिएक्शन शो करती है जो कि बहुत रूड या गलत होता है। अब आप बोलोगे
इस सिचुएशन को देख के कि लड़की ने रिएक्ट किया तो लड़की की गलती है, मान लेते हैं, बिकॉज गाइज वुड से दैट इफ आई आस्क इन द चैट बॉक्स कि लड़की ने रिएक्ट किया तो लड़की रॉन्ग है। अब लड़कियों से अगर मैं पूछूंगी तो वो कहेंगे कि वो लड़के की फीमेल बेस्ट फ्रेंड है ही क्यों? इफ आई एम योर गर्लफ्रेंड व्हाई डज ही नीड अ फीमेल बेस्ट फ्रेंड? तो लड़कियां कहेंगी भाई लड़का गलत है। सच बात ये होती है कि दोनों ही 50-50 गलत होते हैं। अब यहाँ पे लड़के की क्या गलती होती है कि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे पाते अपनी गर्लफ्रेंड को बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। थर्ड पर्सन तो कभी इश्यू होता ही नहीं है, थर्ड पर्सन कभी इश्यू नहीं होता रिलेशनशिप में, हमें लगता है, बट वो थर्ड पर्सन एक्चुअली होता है नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर। अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन तो कोई इंसान नहीं होता, वो होता है नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट कम्युनिकेटिंग। दैट इज द ब्लंट ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। सो नाउ व्हाट हैपेंस, अब इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बिकॉज ये उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे सकते और लड़की बहुत एंशियस हो जाती है, लड़की के बहुत गंदे रिएक्शंस निकलते हैं। सो लड़के की गलती है वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा और लड़की की गलती है कि वो बहुत ज्यादा रिएक्शंस दे देती है। तो दोनों की गलती है। सो इफ यू आर नॉट रॉन्ग, I'm not talking about cheating here. If you are not wrong and you are apologizing, you are 50% wrong. तो आप भी सॉरी बोलो, दूसरा पर्सन भी सॉरी बोले। एंड आपको पता है एक मजे की बात यह है, ह्यूमन नेचर मिरर होता है। अगर आप कोई भी रिलेशनशिप देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के लिए एफर्ट्स कर रहे हो और वो रिलेशनशिप जेन्युइन है और दूसरा पर्सन आपको उतना ही इंपॉर्टेंट मानता है, प्रोवाइडेड सो द पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आप उसके लिए 10 बार आपने सॉरी बोल दिया, ठीक है, तो 11वीं बार वो पर्सन भी आपको सामने से सॉरी बोलेगा जब उसकी गलती होगी, क्योंकि आपने उसके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं चैट बॉक्स में पूछूंगी तो मुझे आंसर्स आएंगे, हम तो 10 बार बोलते हैं बट 11वीं बार भी हमें ही बोलना पड़ता है। दैट मीन्स जो आप सॉरी बोल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो जस्ट आप बोलने के लिए बोल रहे थे और वो दूसरे पर्सन को पता था कि आप बोलने के लिए बोल रहे हो, आप उसको मीन नहीं करते हो। अगर आप उसको मीन करोगे ना फ्रॉम योर हार्ट एंड सोल, दूसरा पर्सन सी, पीपल अराउंड अस आर नॉट फूल्स। मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ रिलेशनशिप में, पीपल अराउंड अस आर नॉट फूल्स, आर नॉट फूल्स। प्लीज इसको लिख लो, दे आर नॉट फूल्स, कम वॉट में दे आर नॉट फूल्स, ओके। सो दूसरे पर्सन को पता है आप उसको सॉरी उठा के फेंक के मार रहे हो जूते की तरह, या फिर आप रियली मीन करते हो। आप एक बात के लिए 100 बार सॉरी बोल दो बट आप जब तक मीन नहीं करोगे, उस पर्सन को पता है मीन नहीं करते। आप एक बार आके बोलोगे ना आई एम सॉरी, उसको पता है वो मीन करता है, आपको दूसरी बार बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्सन कहेगा ठीक है वो मान गया। सॉरी का मतलब होता है वो चीज रिपीट नहीं होगी, एक्शन मतलब सॉरी होता है, ठीक है, वर्ड्स सॉरी डजेंट मैटर। सो अगर आप रियली मीन करते हो और आप 10 बार बोलोगे ना, 11वीं बार दूसरा पर्सन बोलेगा बिकॉज उसको एक इमोशनली सेफ प्लेस मिल गई कि पर्सन 10 बार बोल रहा है, मैं अपनी एक बार ईगो नीचे करके नहीं बोल सकती। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। अगर आप चैट बॉक्स में टाइप करने वाले हो, अभी स्पैम करने वाले हो, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट ट्रू, लड़कियां कभी सॉरी नहीं बोलती, ईटीसी ईटीसी ईटीसी, यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। एंड अदरवाइज आप एक रिलेशनशिप काउंसलिंग या वन ऑन वन सेशन लो ताकि आपकी प्रॉपर जो भी चल रहा है उसको हम समझ पाए। इवन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ईगो क्लैशेस, सो व्हाट इज अ सॉरी? सॉरी इज एक्चुअली ईगो। तो अगर आप अपोलॉजी कर रहे हो, आप अपनी ईगो को गिरा रहे हो, और जो ईगो को गिराता है ना वो रिलेशनशिप में बड़ा होता है। चाहे वो बहन बहन का हो, बहन भाई का हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, वो वाइफ हस्बैंड हो, ईगो इज द लाइक, ऐसा होता है देखो कि अगर आपने सॉरी बोल दिया इट मीन्स मेरी ईगो आपसे छोटी है, आप ईगो से मेरे बड़े हो। एंड अगर आप किसी के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो, इसका मतलब ये होता है कि मेरी ईगो और आपकी ईगो हमारे कनेक्शन के बीच में नहीं आएगी। तब भी होता है ना कि आप मम्मी से नाराज होते हो 2 दिन के लिए, तीसरे दिन आप खुद चले जाते हो, राजमा चावल बने हैं मम्मी आज, ओ बल्ले 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 चलो दे दो, ठीक हो जाता है आपका रिश्ता। बट वो चीज क्यों नहीं होती है जब आप एक आउटर रिलेशनशिप में होते हो? बिकॉज आपके पास एक चॉइस होती है, मम्मी बदलने की चॉइस नहीं होती। तो one of the people says sorry, mainly it's the children because I think children should say sorry. uh, but outer relationships में या friendships में हमारे पास choices बहुत होती है, तो choices ज्यादा नहीं होंगी तो सॉरी बोलने में एक दूसरे को दिक्कत भी नहीं आएगी। Have you ever, let's move on to the next point, have you felt tired of explaining the same thing again and again? कभी लगा है कि आप एक ही चीज को एक्सप्लेन करते करते थक चुके हो, बहुत ज्यादा थक चुके हो? इस टर्म को हम बोलते हैं, if I tell you, emotional exhaustion।
इस टर्म को हम बोलते हैं इमोशनल एग्जॉस्शन। ओके, एंड ये जो टर्म है, इस टर्म को हम बोलते हैं इमोशनल एग्जॉस्शन। फिर है हैव यू एवर वांटेड टू टॉक बट डिडंट नो हाउ टू स्टार्ट। कभी आप चाहे हो कि आप बात करो बट आपको नहीं पता आप स्टार्ट कैसे करो, आप कम्युनिकेशन कैसे करो। यहाँ पे आता है स्किल ऑफ कम्युनिकेशन कि मैं बात ही कैसे करूं, रहन दो। और यहाँ पे मेनली होता है लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। हमारी जब हमारे आंखों में सेल्फ वर्थ SW नहीं होती है तो हमें लगता है हमसे कौन ही बात करना चाहेगा। तो क्या आपको कभी लगा है कि आप एक चीज को बता बता के थक गए हो इन द चैट बॉक्स? इस टर्म को हम बोलते हैं इमोशनल एग्जॉशन, और ये मेनली होता है जब हम एक चीज को बोल बोल के थक जाते हैं और दूसरा पर्सन नहीं समझने को तैयार होता, हम कहते हैं लीव इट। यहाँ पे आते हैं 3 वर्ड्स, लीव इट, फॉरगेट इट, छोड़ो, इट्स ओके, इट्स फाइन। और यहाँ पे आता है फिर इमोशनल कनेक्शन में प्रॉब्लम, इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है। इमोशनल एग्जॉस्शन से इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं हैव यू एवर वांटेड टू टॉक बट डिडंट नो हाउ टू स्टार्ट। कभी आपके जैसे ऐसा हुआ है कि आप टॉक करना चाहते हो बट आपको ये नहीं पता हो कि स्टार्ट कैसे करना है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ कि आप चाहते हो बात करना बट आप बात नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ इट्स ट्रू, टाइप नो इन द चैट बॉक्स अगर आप ऐसा फेस नहीं करते हो। अब ये जो चीजें हैं, ये आपकी न्यू फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती हैं, आपकी क्रशेस के साथ भी हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती है। इन द चैट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हैव यू एवर वॉकड अवे फ्रॉम अ कॉन्वर्सेशन फीलिंग अनहर्ड? ये जनरली मैं देखती हूँ कॉलेजेस या बड़े बड़े ग्रुप्स में होता है। जनरली क्या होता है कि हम ना कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी उतनी वैल्यू नहीं है या वर्थ नहीं है उस एरिया के अंदर, या हमें लगता है कि हमें ना इतना समझा नहीं जाएगा, सो इट्स बेटर दैट वी वॉक अवे, इट्स बेटर कि हम बात ही ना करें, इट्स बेटर हम उस जगह को छोड़ के चले जाए। ये जनरली क्यों होता है, इसका रीजन समझो। इसका रीजन ये होता है कि हम एक अजम्पशन बनाते हैं। दो देखो, दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है हमने अपनी एक अजम्पशन बना ली कि हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, हमें यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, तो जस्ट लेट्स लीव इट। दे डोंट गिव मी द वैल्यू आई डिजर्व एंड दे डोंट नो माई वर्ड, सो लेट्स लीव दिस थिंग। एक होता है अजम्पशन। द सेकेंड रीजन या केस या सिनेरियो क्या होता है इस केस में, कि हम ना अपनी बातों को बोल बोल के थक जाते हैं और हम राइट प्लेस पे नहीं होते। दैट इज नॉट द राइट प्लेस वी आर एक्चुअली सराउंडेड बाय रॉन्ग पीपल। एंड दिस इज सी, आप सोचो एक प्लेट है और एक प्लेट को मैं इतने छोटे से बॉक्स में डालने की कोशिश करूँ, वो नहीं चलेगी जब तक मैं उसको तोड़ ना दूं, तोड़कर उसके एक पीसेस को इकट्ठा कर कर उस बॉक्स में ना डालूं। सिमिलरली हमारे साथ होता है। हमारे साथ क्या होता है, हम एक प्लेट है और हम एक छोटे से बॉक्स में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा जब तक हम उस प्लेट को तोड़े ना। बट आप अपने आप को तोड़ कर कहीं क्यों फिट होना चाहते हो? वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ सेल्फ वर्थ कि हम अपने आप को तोड़े ना। राइट? Okay. Have you ever wanted to notice your पेन विदाउट यू शोइंग इट? कभी आप ऐसा चाहते हो कि कोई मेरा पेन समझ जाए और मुझे उसको बार बार समझाना ना पड़े? कभी ऐसा फील हुआ है? काश कोई मिल जाए। ओ ले, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स इज फिल्ड विद यस, ग्रेट। सो सबको ये चाहिए। ओके। हैव यू एवर फेल्ट स्मॉल इन अ कॉन्वर्सेशन इवन दो यू हैड अ बिग हार्ट? कभी ऐसा लगा कि यार मैं तो सच्चा था बट शायद दूसरा पर्सन मुझे समझ नहीं पाया और आप बहुत छोटा फील करते हो? मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। जब हम दिल में फील करते हैं कि हम छोटू से हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा वर्जन है मिरर में, ये हम हैं और ये मिरर है। हम जो अपने आप को जैसे मिरर में देखते हैं वो वर्जन बहुत छोटा है। दैट मीन्स आप ये मान लो कि हम अपने आप को शीशे में एक चूहिया समझते हैं, बट एक्चुअली हम शीशे में एक शेर हैं। तो हमें अपने चूहिया वाले वर्जन को शेर में कन्वर्ट करना है। अगर हम एक छोटा समझते हैं इट मीन्स हमारा सेल्फ टॉक अच्छा नहीं है, एंड यू वुड रिलेट टू इट। सेल्फ टॉक इज नॉट राइट, तो सेल्फ टॉक को बेटर करो अपने। हैव यू एवर शट डाउन इमोशनली बिकॉज यू वर स्केर्ड ऑफ अनदर फाइट? ये तो आई थिंक इन रिलेशनशिप्स
ये तो बहुत ही कॉमन चीज है कि मैं डर गया क्योंकि एक और लड़ाई एक दिन में ऐसे मैंने देखा है बहुत रिलेशनशिप्स में लड़कों के रूल्स होते हैं। आज हमने एक लड़ाई कर ली, अब अगली वाली कल करेंगे, एंड गर्ल्स आर मोर लाइक सारी लड़ाइयां हमने आज ही करनी है, आज ही खत्म करनी है कम वॉट में। So I think boys will relate to it. Have you ever said it is fine when you are breaking inside? I think we have discussed a lot on it in the previous videos. So you can just drop in a yes or a no in the chat box. Tell me, is it a yes or a no? Great. चलो आगे बढ़ते हैं. Have you ever felt lost? Have you ever lost your voice in front of someone who dominates you? ये तो बहुत होता है. आई कैन सी दैट पीपल, सम पीपल हु आर वेरी टॉक्सिक, जिसको हम टॉक्सिसिटी बोलते हैं, जो बड़े डोमिनेटिंग होते हैं. डू यू नो व्हाई पीपल डोमिनेट अस? डू यू नो द रीजन बिहाइंड द डोमिनेशन? डोमिनेट हमेशा उनको किया जाता है जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं. अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते और अपने लिए बोल नहीं सकते तो आप हमेशा डोमिनेटेड ही रहोगे, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो आपका स्फीयर ऑफ वर्क हो, स्फीयर ऑफ स्कूल हो, स्फीयर ऑफ कॉलेज हो, स्फीयर ऑफ फ्रेंड सर्कल हो, डजेंट मैटर. यू विल ऑलवेज बी डोमिनेटेड फॉर द रीजन यू डोंट नो हाउ टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. The day you start taking stand for yourself, you will not be dominated, trust me. एंड द ओनली रीजन पीपल डोमिनेट यू कि पहली बार जब उन्होंने आपको डोमिनेट किया, आप डोमिनेट हो गए. आप अगर तभी ना होते और अपने लिए स्टैंड लेते तो सेकंड टाइम वो आपको डोमिनेट करने नहीं आते. अब मुझे क्वेश्चन आता है, कुछ लोगों की तो नेचर होती है डोमिनेट करने की, राइट? ट्रू, नेचर होती है डोमिनेट करने की, बट माय क्वेश्चन इज क्या आपकी नेचर नहीं हो सकती अपने लिए स्टैंड लेके उनको ना डोमिनेट करने देने की? व्हाई डू यू वांट टू बी सो सबमिसिव टू देम? व्हाई डू यू वांट देम टू डोमिनेट यू? दैट्स योर चॉइस. तो कभी नहीं बोलना उसने मुझे डोमिनेट किया, बोलना मैं डोमिनेट हुआ बिकॉज मेरी चॉइस थी, बिकॉज आई जस्ट लॉस्ट माई वॉइस, आई कुडंट टेक अ स्टैंड. हैव यू एवर सैक्रिफाइस योर ओपिनियन जस्ट टू मेक समवन हैप्पी? रिलेशनशिप्स में लड़के, लड़कियां भी, मेनली लड़के होते हैं, सॉरी बीइंग बायस्ड, बट वो नहीं इतना एक्सप्रेस करते. ओके. हैव यू एवर फेल्ट गिल्टी फॉर एक्सप्रेसिंग योर नीड्स? मेनली क्या होता है, हम अपनी नीड्स को दबा के रखते हैं कि चलो ठीक है, कुछ तो मिल रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ये मेनली रिलेशनशिप्स में होता है, मदर फादर के साथ होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, हर एक रिलेशनशिप में हम ये नहीं बताते हमारी नीड्स क्या है. देखो, आप कोई भी किसी के साथ रिलेशनशिप करते हो ना, इट्स ऑलवेज अ गिव प्लस टेक. इट्स ऑलवेज जी प्लस टी, अ जी टी, विच मीन्स कि आपको उससे कुछ चाहिए और आप उसको कुछ दे सकते हो. अभी अगर आप सिर्फ चाहिए चाहिए, दे दो दे दो दे दो करोगे तो नहीं चलेगा. सिर्फ ले लो ले लो ले लो ले लो करोगे तो भी नहीं चलेगा. सो इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक. इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक. ओके. सो इफ यू आर एक्सप्रेसिंग योर नीड्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. सो डोंट बी गिल्टी. देयर इज नथिंग टू बी गिल्टी अबाउट. हैव यू एवर प्रिटेंडेड एवरीथिंग वाज ओके व्हेन नथिंग वाज ओके? ये तो हम बहुत करते हैं, राइट? अब ह्यूमंस क्या बन चुके हैं? ह्यूमंस बन चुके हैं ग्रेट एक्टर्स. वो दिखाते हैं सब बढ़िया और अंदर से वो टूट रहे होते हैं. तभी तो हमें एकदम से पता चलता है, ओ दिस पर्सन कमिटेड सुसाइड. व्हाई? पीपल डोंट नो बिकॉज द पर्सन नेवर एक्सप्रेस्ड. हैव यू एवर ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ होपिंग द अदर पर्सन वुड फाइनली गेट इट? ओके. मैंने आपको एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बताई थी जिसको हम बोलते हैं एंशियस पर्सनैलिटी. एंशियस पर्सनैलिटी जो होती है वो ओवर एक्सप्लेनिंग पर्सनैलिटी होती है. और जो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी होती है वो तो एक्सप्लेन ही नहीं करती है. मतलब अवॉइडेंट पर्सनैलिटी के लिए एक्सप्लेनेशन इज लाइक, ओ माई गॉड, इट्स लाइक लॉन्चिंग अ सैटेलाइट एंड लॉन्चिंग अ मिसाइल. इट्स लाइक नासा के थ्रू आप एक मिसाइल लॉन्च कर रहे हो जिसमें कम से कम 5 6 10 साल लग जाते हैं एक मिसाइल या एक प्रोजेक्ट को. तो अवॉइडेंट के लिए एक्सप्रेशन तो बिल्कुल वो प्रोजेक्ट है 10 साल वाला. एंड एंशियस के लिए इट्स लाइक वो अपने आप को एक्सप्लेन करता ही रहेगा करता ही रहेगा करता ही रहेगा जब तक दूसरा पर्सन समझ ना जाए. हैव यू एवर विश समवन वुड लिसन विदाउट इंटरप्टिंग और करेक्टिंग यू? कभी ऐसा लगा है कि काश कोई समझ जाए, काश कोई समझ जाए? ये तो आई थिंक सबकी इच्छा है, काश कोई समझ जाए मुझे, काश कोई समझ जाए. सो इन द चैट बॉक्स राइट इफ यू हैव एवर विश दैट, इन द चैट बॉक्स.